आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। एक अहम खबर पेश करें इससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मुसलमानों की वक्फ जायदाद पर अब तक भूमाफिया, अपराधी, मुल्ला मौलवी और नेता कब्जा किया करते थे, लेकिन अब इस पर कौन और कैसे कब्जा करेगा ये जानना दिलचस्प होगा। इसके लिए कुछ बयानों और सवालों पर ध्यान देना जरूरी है, जिस पर हमारे उलमा और रहबर ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या सरकार कानून और कायदे को ताक पर रखकर देश भर की वक्फ जायदाद का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकती है? अगर नहीं तो फिर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बाबत बयान क्यों दिया कि सरकार वक्फ जायदाद पर स्कूल, कॉलेज और दूसरे सरकारी इदारे खोलेगी? क्या ये बयान मुसलमानों की वक्फ जायदाद पर जबरन कब्जा करने की नीयत से नहीं दिया गया है? क्या देश भर के तमाम समुदायों के मुसलमान इसे स्वीकार करेंगे? देश भर में शिया और सुन्नी समुदाय के मुसलमानों की ढेरों वक्फ जायदाद हैं। वक्फ बोर्डों की लापरवाहियों और सरकारों की अनदेखी के कारण बहुत सी वक्फ जायदाद पर कब्जा हो चुका है। जहां कहीं कहीं सरकारी इदारों ने वक्फ जायदाद पर कब्जा कर रखा है, तो बहुत सी जगहों पर बिल्डरों ने कब्जा कर रखा है। इसके अलावा स्कूल माफिया, होटल माफिया, मौलवियों, मुल्लाओं वगैरह वगैरह ने भी बहुत सी वक्फ जायदादों पर कब्जा कर रखा है। लेकिन इसके बावजूद अभी भी बहुत सी बेशकीमती जगहें वक्फ बोर्डों के पास हैं। इन्हीं पर सरकार की नजर लगी हुई है, इसीलिए समय समय पर नेता, मंत्री और दूसरे संस्थानों के लोग इस पर निर्माण करने की बातें करते रहते हैं। सिर्फ बातें ही नहीं, बल्कि अब इस पर कब्जा करने के लिए स्कूल, कॉलेज वगैरह खोलने का लालच दिया जा रहा है। जहां तक केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बयान की बात है कि सरकार देश भर में मौजूद वक्फ बोर्ड की जमीनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगी। इन पर प्रधानमंत्री जन विकास के कार्यक्रम के तहत स्कूल, कॉलेज, ITI, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, हॉस्टल, सद्भाव मंडप वगैरह वगैरह का जल्द निर्माण करवाएगी। उनका ये बयान बिल्कुल गलत है और उन्हें वक्फ जायदाद से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। अगर इस बात की जानकारी होती कि किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को वाकिफ की मंशा के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, तो वे इस तरह का बयान नहीं देते। वक्फ एक्ट के मुताबिक वक्फ करने वाले ने जिस मकसद के तहत जमीन जायदाद को वक्फ किया है, उसे उसकी मंशा के तहत इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई कानून और कायदे को ताक पर रखकर उस जायदाद का गलत इस्तेमाल करेगा, तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है। दिल्ली की शाहमर्दा करबला की जमीन पर भी सरकार की बुरी नजर है, लेकिन दिल्ली के शिया समुदाय के लोग पहले से ही जागरूक हैं और वे इस पर ना तो शिया समुदाय के बिल्डरों का कब्जा होने देंगे और ना ही सरकारी इदारों का। इसी तरह लखनऊ के शिया भी जागरूक हो रहे हैं और वे सरकार द्वारा कब्जा की गई वक्फ जायदाद को आजाद कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने हुसैनाबाद ट्रस्ट की ढेरों वक्फ जमीनों पर कब्जा कर लिया है। शिया समुदाय के लोगों का कहना है कि उनके मौलवियों की लापरवाही के कारण भूमाफियाओं, बिल्डरों और सरकारी इदारों ने कब्जा कर लिया है। सिर्फ दिल्ली और लखनऊ में ही नहीं, बल्कि देश भर के दूसरे हिस्सों में भी सरकारी इदारों ने वक्फ जायदाद पर कब्जा किया है, जो कानून और कायदे की खिलाफ वर्जी है और मुस्लिम समुदाय इन वक्फ जमीनों को
आजाद कराने के लिए रणनीति बना रहा है। वक्फ जायदाद पर लगातार हो रहे कब्जों की मुख्य वजह हमारे लालची धार्मिक नेता हैं, जो अपने स्वार्थ और चंद टके की खातिर बिक जाते हैं और समय पर आवाज नहीं उठाते। दूसरी कमी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बिके मुल्लाओं और मौलवियों के गलत फैसलों पर आवाज नहीं उठाना है। पिछले 2 दशक से माना जाता है कि लखनऊ में मौलाना कल्बे जवाद वक्फ जायदाद को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, जबकि इसी अवधि में मौलाना जवाद की लापरवाही और वक्फ माफियाओं से साठगांठ के कारण ढेरों वक्फ जायदाद जो बेशकीमती थी और करोड़ों की थी, उन पर कब्जा किया गया। कौम सोचती रही कि वक्फ जायदाद की हिफाजत जो कर रहा है वो कायद और रहबर ईमानदार है, जबकि वो कौम को चूना लगाता रहा, जिसके पूरे सबूत मौजूद हैं और इससे पहले की वीडियो में नाम लेकर बताए जा चुके हैं। आज भी यही हो रहा है, जिस कारण उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा है। बताया जाता है कि मौलाना जवाद ने वक्फ बोर्ड के सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री योगी को ऐसे लोगों के नाम दिए हैं जिन्हें वक्फ के हित में काम करने का कोई तजुर्बा नहीं है। साथ ही उन नामों को नामित करने से वक्फ एक्ट की खिलाफ वर्जी होती है। इसी कारण वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हो पा रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने जिन 8 सदस्यों के नाम की अधिसूचना जारी की है, उनमें 2 नाम मुतवल्लियों के कोटे से हैं जो इलेक्टेड हैं। इसके अलावा 6 नामों के बारे में बताया जाता है, ये नाम मौलाना कल्बे जवाद के दबाव में शामिल किए गए हैं। अब ये भी जान लें कि इन 6 नामों में कौन कितना ईमानदार है और कितना दागदार। इनमें एक नाम अली जैदी का है, जिनके बारे में बताया जाता है कि वे मौलाना जवाद के करीबी रिश्तेदार हैं, यहाँ तक कि वे दामाद बताए जाते हैं। वे क्या करते हैं और उन्हें वक्फ का कितना तजुर्बा है, ये भी जान लें। वे पेशे से बिल्डर हैं और उनके पास अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ जायदाद पर इमारत खड़ी करने का तजुर्बा है। बताया जाता है कि इन्हें बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए दबाव डाला जा रहा है, जबकि वक्फ एक्ट के मुताबिक बोर्ड का चेयरमैन इलेक्टेड ही बन सकता है। अगर इन्हें बनाया जाता है तो एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी और कोई भी इसे अदालत में चुनौती दे सकता है, जिसके लिए पहले से ही कुछ लोग तैयार बैठे हैं। इनके बाद नाम लिया जा रहा है दूसरे सदस्य मौलाना रजा हुसैन का। इनके बारे में भी जान लीजिए कि ये वक्फ जायदाद के प्रति कितने ईमानदार हैं और किसके करीबी हैं। बताया जाता है कि मौलाना रजा हुसैन आजकल मौलाना कल्बे जवाद के बहुत करीबी हैं और उनका इस तरह साथ दे रहे हैं कि तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो कुछ है पता हमको वो हम राज रखेंगे। आंख मूंद कर मौलाना जवाद का साथ देने की वजह क्या है, तो ये भी जान लें कि मौलाना रजा हुसैन ने एक वक्फ जायदाद पर कब्जा किया है और वे अवैध रूप से 6 मंजिला बिल्डिंग बनवा रहे हैं। बताया जाता है कि इसमें मैरिज हॉल भी शामिल है। इस भवन का ना तो वक्फ बोर्ड से नक्शा पास करवाया गया है और ना ही इसकी जानकारी वक्फ बोर्ड को दी गई है। ये सब कुछ मौलाना कल्बे जवाद को पता है, इसके बावजूद वे इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, मौलाना रजा हुसैन ये भी कहते हैं कि इस जमीन पर उनके भाई अपने अपने मकान बनाएंगे। अगर ऐसे लोगों को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन या सदस्य बनाया जाएगा तो वक्फ जायदाद की कितनी हिफाजत हो पाएगी, ये फैसला आप खुद ही कर सकते हैं। बहरहाल सरकार की तरफ से जारी की गई सूची से वक्फ बोर्ड तभी बन सकता है जब वसीम मुर्तद या फैजी को चेयरमैन बना दिया जाए, क्योंकि इनके अलावा
तीसरा कोई इलेक्टेड सदस्य नहीं है। इस सूची में सामाजिक कार्यकर्ता भी कोई नहीं है, क्योंकि कौसर का नाम काट दिया गया है और बार काउंसिल के जरिए वकीलों का नाम भी नहीं लिया गया है। इसलिए यही कहा जा सकता है कि ये बोर्ड खटाई में पड़ गया है। ऐसे में ये बोर्ड नहीं बन सकता। योगी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ खुश करने के लिए नामों की घोषणा कर दी है। विवाद ज्यादा बढ़ा तो बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया जा सकता है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।